नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बिजली विभाग नई भर्ती 2026 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन 2024 में 5 प्रकार के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। और दोस्तों मैं टोटल पदों की संख्या लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 5 पद। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि बिहार बिजली विभाग में कितने पद वर्तमान समय में खाली हैं, और मैं पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों ऑफिशियल देने वाला हूँ। मेरे पास दोस्तों बिहार बिजली विभाग का दोस्तों फरवरी तक का डेटा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताएंगे कितने पद टोटल बिहार बिजली विभाग में हैं, कितने पद भरे गए हैं और इसके अलावा कितने पद खाली हैं। पूरा का पूरा ऑफिशियल अपडेट है। और इसके अलावा आप सभी को यह बताने वाले हैं कि 2024 में जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, इसमें कितने पद भरे गए हैं और कितने पद खाली हैं। चाहे वो पद कोरेस्पोंडेंस क्लर्क हो गया, स्टोर असिस्टेंट हो गया, एईजीटीओ और जेईजीटीओ, सभी पदों के बारे में जानकारी देंगे कि 2024 में जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था उसमें कितने पद भरे गए हैं और कितने पद अभी भी खाली हैं, और क्या वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा। और इस चीज को लेकर, वेटिंग लिस्ट को लेकर बिहार बिजली विभाग क्या कहता है कि हम जारी कर देंगे या हम आने वाली जो भर्ती आने वाली है अप्रैल महीने में उसमें हम जोड़ देंगे। तो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताई जाएगी और पूरा का पूरा ऑफिशियल डेटा लेकर आ चुके हैं, यहां पर आप लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में बिहार में बिजली विभाग को लेकर कभी कोई नोटिस जारी होगा या जो आने वाली वैकेंसियां हैं इन 5 वैकेंसी को लेकर कभी कोई ऑफिशियल अपडेट होगी, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप सभी लोग पुराना नोटिस देख लीजिए, इसमें कितने पदों के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद आप सभी को नए पदों के बारे में बताएंगे। यहां पर दोस्तों देखेंगे 5 प्रकार का इसमें पोस्ट निकाला गया था। साइड में यहां पर टोटल पदों की संख्या देख पाएंगे किसमें कितना कितना पोस्ट था। और इसमें दोबारा से आवेदन करने की जो तिथि थी वो 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच निकाली गई थी। अब चलते हैं, आपको मेन पॉइंट के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को ये बताते हैं कि 2024 में जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें कितने पद थे और उसके अलावा उसमें कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग आएंगे तो देख पाएंगे जो एईजीटीओ था उसमें टोटल 86 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था। यहां पर आप लोग देखेंगे ये पहला ही पोस्ट रहने वाला है एईजीटीओ का। इसमें दोस्तों टोटल पदों की संख्या 86 है। और नीचे दोस्तों यहां पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे यहां पर टोटल पदों की संख्या 86 बताई गई है। और इसमें टोटल अभ्यर्थियों ने जो 67 अभ्यर्थियों ने ही ज्वाइन किया है। यानी कहने का दोस्तों मतलब यह है कि अप्रोक्स 19-20 पद इसी में खाली हो गए हैं, यहां पर आप लोग देखेंगे। और उसके अलावा दोस्तों यहां पर देखेंगे नीचे जेईजीटीओ का दिया गया है, इसमें 113 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था। और यहां पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 113 पदों के बारे में जानकारी बताई गई जेईजीटीओ का। और इसमें दोस्तों केवल 4 अभ्यर्थियों ने ही ज्वाइन किया है। आप लोग देख पाएंगे 104 अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं। कम से कम दोस्तों 9 से 10 पद इसमें भी खाली रह गए हैं। तो आप लोग दोस्तों देख पाएंगे जहां पर इतने कम पद हैं वहां पर भी इतने सारे अभ्यर्थी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। कम से कम दोस्तों 10-12% है ज्वाइन ना करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं आखिर सीसी यानी कहने का मतलब जो कोरेस्पोंडेंस क्लर्क है आखिर उसमें कितना सीट थी और उसके अलावा उसमें कितना अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है और कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग आएंगे तो देख पाएंगे जो पिछला नोटिफिकेशन था उसमें सीसी और एसए दोनों एक ही नोटिफिकेशन के तहत निकाला गया था। सीसी में दोस्तों अप्रोक्स 806 पद थे। और वहीं पर बात करें आखिर 806 पदों में जो 1 फरवरी 2026 का डेटा है, 1 फरवरी 2026 तक करीब दोस्तों 512 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है। दोस्तों मेरे पास 1 फरवरी 2026 तक का ही डेटा है। तो यहां पर 1 फरवरी के अनुसार दोस्तों 806 अभ्यर्थियों में मात्र 512 अभ्यर्थियों ने ही ज्वाइन किया था। यानी दोस्तों साफ साफ कह सकते हैं कि अप्रोक्स 306 अभ्यर्थी तो ज्वाइन ही नहीं किए, या मान के चल सकते हैं 300 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन ही नहीं किया सीसी में। और वहीं पर दोस्तों एसए यानी स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो वहां पर दोस्तों 115 टोटल पोस्ट थी, जिनमें से मात्र 68 अभ्यर्थियों ने ही ज्वाइन किया। यानी कहने का दोस्तों साफ साफ मतलब इसमें भी है कि अप्रोक्स 40 से 45 अभ्यर्थी इसमें भी ज्वाइन नहीं किए थे। बाकी दोस्तों मेरे पास जेएसए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कोई डेटा नहीं मौजूद है ऑफिशियल। कहने को तो मैं कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन मेरे पास इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं मौजूद है। लेकिन बाकी यहां पर एईजीटीओ होगा, जेईजीटीओ, सीसी और एसए, इन 3-4 पोस्ट का मेरे पास ऑफिशियल डेटा मौजूद है। और इसके अलावा जब जूनियर अकाउंट्स क्लर्क हो गया और वहीं पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया, इन सबको लेकर जैसे ऑफिशियल डेटा मेरे पास आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अब यहां पर दोस्तों चलते हैं और आप लोग को वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगा। तो दोस्तों
भाषाओं में सीधी बात कि वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाला है। बिजली विभाग किसी भी कीमत पर वेटिंग लिस्ट नहीं देगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करें। अब सवाल यह है कि आखिर जब वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो जो यहाँ पर 100, 200, 300, 400 पद खाली पड़े हैं, तो क्या ये पोस्ट बेकार चली जाएगी? तो दोस्तों बिजली विभाग का साफ साफ कहना है कि जितने पद खाली हो रहे हैं हम इनको जो है नए पदों में जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब जो आने वाला अप्रैल मई में जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसी में दोस्तों इस पद को जोड़ देंगे और बैकलॉग के जोड़ देंगे। इससे पदों की संख्या बढ़ जाएगी। अब सवाल यहां पर दोस्तों ये है कि आखिर कितने पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आखिर बिहार बिजली विभाग में कितने पद खाली हैं। तो दोस्तों यहां पर नीचे आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे, मुझे ऑफिशियल जानकारी मिली है कि इस समय बिहार बिजली विभाग में अप्रोक्स 3870 पद खाली है। यहां पर आप लोग देख पाएंगे बिहार बिजली विभाग के अनुसार 7268 यानी कहने मतलब 7268 लोग जो है ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 3870 पद जो है खाली हैं और अप्रोक्स पदों की संख्या मिलाकर दोस्तों टोटल 11-12 हजार पद हैं। तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे और मैंने आप सभी को बहुत पहले ही जानकारी दी थी कि बिहार बिजली विभाग के तहत अप्रोक्स 3300 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अब यहां पर दोस्तों कम से कम बिहार बिजली विभाग में 300-400 लोगों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया अब तक के डेटा के अनुसार। बाकी मैंने आप लोग को ऑफिशियल डेटा भी दिखाया। तो अप्रोक्स दोस्तों इस बार भी 4000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। 3300 मैंने आज के 6 महीने पहले बताया था। तो लगभग दोस्तों बहुत लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया है और इसके अलावा अन्य लोग रिटायर भी हो रहे हैं। तो यहां पर अप्रोक्स दोस्तों 4 से 5000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। नहीं तो दोस्तों कितना भी कम जारी होगा तो 3500 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो आएगा ही, ये कंफर्म मान के चलिए। अब यहां पर सवाल यह है कि आखिर वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो दोस्तों वैकेंसी का नोटिफिकेशन मार्च 2026 में जारी नहीं होने वाला है, बल्कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन न्यू जो फाइनेंशियल ईयर है उससे जारी होने वाला है। और आप लोग देखेंगे जब 2024 में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो दोस्तों उसका भी नोटिफिकेशन अप्रैल के बाद ही जारी किया गया था और उसके बाद दोस्तों उसका आवेदन बाद में शुरू हुआ था और फिर से अक्टूबर में आवेदन शुरू हुआ था। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे तो जो भारत में न्यू फाइनेंशियल ईयर है उसी से आप लोगों का आवेदन चालू हो जाएगा। खैर दोस्तों नोटिफिकेशन को लेकर आने वाले समय में जैसे कोई सूचना होगी, जैसे कोई जानकारी होगी, आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।